हिमाचल तथा पंजाब बॉर्डर पर स्थित कंडवाल टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय लोगों तथा ठेकेदार के बीच का माहौल इस समय तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि यह टोल प्लाजा चक्की पुल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हिमाचल वाले भाग में स्थित है तथा इसी 500 गज के बीच में नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का के आवास कार्यालय व पारिवारिक होटल स्थित हैं, जहां अक्सर स्थानीय जनता का आना जाना लगा रहता है। केवल इतना ही नहीं, इस 500 गज वाले भाग में स्थानीय लोग शमशान घाट तथा नीचे स्थित चक्की दरिया से रेत बजरी लाने भी जाते हैं, जहां स्टोन क्रशर लगे हुए हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर वह प्रदेश में पंजीकृत वाहन से विधायक के पास भी जाते हैं तो उन्हें टोल देने पर मजबूर होना पड़ता है। और फिर यही नहीं, होटल या शमशान घाट तक अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होने भी जाएंगे तो भी उन्हें वापसी पर इस नाके पर टोल देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले स्थानीय लोगों से इस प्रकार की टोल वसूली नहीं की जाती थी, क्योंकि बैरियर से 5 किलोमीटर तक लोगों को इस प्रकार के पंजीकृत वाहनों पर टोल टैक्स में छूट का प्रावधान है। लेकिन कंफ्यूजन तो इसलिए बड़ी है क्योंकि पहली बार किसी बाहरी राज्य की फर्म ने यह टोल प्लाजा 1600 करोड़ में ले लिया है। इसी तनातनी के बीच स्थानीय लोगों का इस फर्म के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है तथा उन्होंने कंडवाल पुलिस चौकी में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। और केवल इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी इस आक्रोश से अवगत करवा दिया है। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया ने बताया कि अपने ही प्रदेश के क्षेत्र में आने जाने पर कंडवाल के स्थानीय लोगों से टैक्स वसूला जाना निंदनीय तो है ही, साथ में गैर कानूनी भी है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा फर्म द्वारा तानाशाही अपनाते हुए स्थानीय लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है तथा कथित रूप से धमकाया भी जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। जो कंडवाल जो टोल प्लाजा लगा हुआ है विधायक के घर के पास, उसका आजकल मसला बहुत उलझा हुआ है, क्या कहना चाहते हो उस बारे में आप? ये मसला पिछले 2-3 दिन से ये ध्यान में आया है कि जब हमारे पंचायत प्रधान वहाँ पर अपने हिमाचल के क्रशर से वापस आए अपना टिप्पर लेके, तो उनकी जब पर्ची काटने लगे तो उन्होंने एतराज़ किया कि हम लोग हिमाचल से आए हैं, हम पंजाब से नहीं आए हैं, तो हमारी पर्ची ना काटी जाए। तो इसी बात पे विवाद हुआ और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ तक भी पहुंचा है। तो हमने ये प्रशासन को बताया है कि कृपया इस मामले को जल्द सुलझाएं, क्योंकि ये जो एंट्री टैक्स है ये पंजाब टू हिमाचल है, या फिर यूँ कहें कि अदर स्टेट से हिमाचल में आना तो आपको एक एंट्री टैक्स देना होता है, परंतु हिमाचल टू हिमाचल किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। और आप देखें कि जितनी भी गाड़ियां आप देखें यहाँ हमारे लोकल प्रधान की या और भी लोगों की गाड़ियां जब क्रशर हिमाचल में जा रहा है तो उसका जो है पर्ची काटते हैं और ज़बरदस्ती काटते हैं, और जब कोई विरोध करता है तो लड़ने को उतारू हो जाते हैं। आप देखें उस बैरियर के पास विधायक जी का घर है, उसके पास हमारा शमशान घाट है, साथ में नीचे क्रशर 8-10, तो लोगों का आना जाना जो है वहाँ पे लगा रहता। तो हमारी ये प्रशासन से निवेदन है कि कृपया या तो बैरियर को आप आगे शिफ्ट कर दें, या जो हमारे हिमाचल की हद है, या फिर जो अजम्पशन है, हम जो बोल रहे हैं कि लोकल गाड़ियाँ जो भी हैं आप उनको अजम्पशन दें ताकि वो समस्या ना आए। और मेरा एक और भी बात कहनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जो है वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता आया है। हम ये निवेदन करते हैं कि अपर हिमाचल से स्यूंता, चुवाड़ी, गग्गल, रैत, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, इनसे जो भी टिप्पर आते हैं, ड्राइवर या मालिक जो भी आते हैं, उनसे अगर हिमाचल टू हिमाचल जो हिमाचल में रेत क्रशर बजरा भरने आते हैं, अगर उनसे कोई पर्ची काटी जाती है तो आप एक बार पर्ची कटवा के और वहाँ से जो आपको बिल मिला कृपया बैरियर पे रुकें और हमसे संपर्क करें, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ाएंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ कि प्रशासन से कि कृपया इस मामले को जनता के बीच ना जाने दिया जाए। हमारी एक जायज डिमांड है, मेरी SDM साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी एक्साइज कमिश्नर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें यह समझ आया और हम आपका पॉइंट समझ रहे हैं, ये जायज आपकी डिमांड है, तो इसका जल्द समाधान किया जाए। अन्यथा जो है जो जनता अपने हाथ से अपने तरीके से निपटाएगी तो फिर समस्या होगी सबको। धन्यवाद।